खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक ऐसे अंग की जिसकी वजह से हम इस दुनिया को देख पाते हैं, इसके रंगों को निहार पाते हैं। जी हाँ, हमारी आंखें। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा तनाव भी इन्हीं आंखों को झेलना पड़ रहा है, वो भी खास तौर पर कोरोना काल के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई, क्योंकि आज के समय में मोबाइल और कंप्यूटर के बिना वर्क फ्रॉम होम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिस वजह से लोग पहले के मुकाबले अब स्क्रीन पर ज्यादा समय गुजार रहे हैं। हमारा बहुत सारा वक्त तो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ही गुजर जाता है। घंटों तक स्क्रीन पर निगाहें टिकी रहने से आंखों की नसें सिकुड़ने लगती है। इससे आंखों की रोशनी कम होने के साथ साथ सिर दर्द की समस्या तो होती ही है, धीरे धीरे आंखों का नंबर बढ़ने लगता है, पतला चश्मा मोटा होने लगता है। ऊपर से बिगड़ती जीवन शैली और फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दबाव भी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हमें स्टेटस अपलोड करते हुए खुद को एक्टिव दिखाना होता है। ऐसे में इन सब से कैसे बचाएं अपनी आंखों को? न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस का वर्कलोड बचपन में ही उन्हें मोटे मोटे चश्मे लगवा रहा है। कोरोना के बाद से आंखों में सूखापन, खुजली, लालिमा, दोहरी दृष्टि, धुंधली दृष्टि से संबंधित शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। इस दौर की इन समस्याओं को डिजिटल आई स्ट्रेन का नाम भी दिया गया। तो आखिरकार क्या करें, कैसे बचे आंखों के इस स्ट्रेन से? आज आई स्पेशलिस्ट से ही करेंगे बात। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और चलिए, हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट, सीनियर आई सर्जन डॉक्टर आंचल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आंचल, आपका बहुत धन्यवाद भी, आपने समय निकाला, इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुई। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर आंचल आपसे यही, आज के इस डिजिटल एरा में अपनी आंखों को इस जबरदस्त स्ट्रेन से कैसे बचाएं? हमें काम भी करना है और अपनी आंखों को भी बचाना है, ये कैसे संभव हो पाए? बिल्कुल, ये समय आ गया है जिसमें हम सबको पूरी तरह जागरूक हो जाए। तो हमने कई फेजेस देखी इंटरनेट की। हमने कंप्यूटर का आना देखा, हमने इंटरनेट का आना देखा, हमने पेड इंटरनेट देखा, हमने इंटरनेट का आना देखा, हमने पेड इंटरनेट देखी, और अब हम उस जनरेशन में रह रहे हैं जिसको इंटरनेट फ्री है। मगर हमें ये समझना होगा कि ये इंटरनेट असल में फ्री नहीं है। ये इंटरनेट हमारा बहुत कुछ ले जा रही है। ये हमारी सेहत को ले जा रही है, ये हमारे सर्वाइकल कॉलम को ले जा रही है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं अपने हर पेशेंट से कहती हूँ कि समय आ गया है कि आप लोग माइंडफुल रहें। जरूरी नहीं है कि खाना फ्री है तो हम कितना भी मर्जी खा जाएं। बिल्कुल, हम कितना भी मर्जी नहीं खा सकते अगर खाना फ्री होता है। ठीक उसी तरह अगर इंटरनेट फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन मोबाइल डिवाइसेस, नेटफ्लिक्स, वीडियो, रील्स, टिकटॉक, इन सब पे लगे रहें, क्योंकि हम इस वजह से अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम एक पैंडेमिक पे पहुंच गए हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। कोरोना काल ना ही सिर्फ कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, ये एक डिजिटल आई स्ट्रेन का पैंडेमिक था। हम लोगों ने अक्रॉस द ग्लोब ड्राई आई को 50% तक पहुंचते हुए देखा। तो ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही समय पे जागरूक हो जाएं और मोबाइल फोन की इस्तेमाल को, टेलीविजन के इस्तेमाल को, लैपटॉप, आईपॉड के इस्तेमाल को कम से कम करें, ताकि अपनी आंखों को परमानेंट डैमेज से हम बचा सकें। कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, ये हर कोई जान रहा है, हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि काम भी करना है। और खास तौर पर कोरोना पीरियड के बाद हमने देखा किस तरह से जब ऑफिसेज बंद हो गए, सारा काम घर से करना पड़ा। ऐसे में घंटों घंटों तक, यहाँ तक कि ऑफिसेज में चलिए थोड़ा सा हम इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा सा अपनी आंखों को रिलैक्स कर लिया करते थे, कॉफी पीने, चाय पीने जाते थे, लेकिन घर पर लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने के बाद स्थिति और ज्यादा विकट हो गई। ऐसे में करें तो क्या करें डॉक्टर? बिल्कुल, तो हम लोग अपने मरीज को दो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल बताते हैं। ये कहलाता है रूल ऑफ 20 एंड 1 आवर वॉक स्कीम। तो यानी कि अब हमें काम करना ही है। हमें, आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम ऑफिस जाते थे
तो कम से कम डेस्क से उठ करके यहाँ पर चले जाते थे, थोड़ा इधर उधर टहल आते थे। जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो अब हमारा लैपटॉप बंद ही नहीं होता है। वहाँ पे ऑफिस समय बंद हो जाने के बाद कम से कम हम लोग लैपटॉप से, स्क्रीन से निजात पा जाते थे। अब क्या है कि हमारी स्क्रीन हर समय ऑन है और अगर स्क्रीन एक तरफ बंद हुई तो हम लोग लैपटॉप को छोड़ करके मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल जैसे ही बंद हुआ हम वापस लैपटॉप देखने लगते हैं। तो इसके लिए हमें फॉलो करना होता है रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 में हम मरीजों को ये समझाते हैं कि हर 20 मिनट लगातार काम करने के बाद अपनी आंखों को आप लैपटॉप की स्क्रीन से हटाएं और किसी दूर की चीज को देखिए। जैसे हमारे कमरे में खिड़की है, तो अगर हमने 20 मिनट काम किया तो हमने अपनी आंखों को इससे हटा करके बाहर की ओर देखा। लगभग 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को उस नजदीक के फोकस की तरफ फोकस करें। ये फोकस अगर हम लोग 20 सेकंड के लिए भी कर ले जाते हैं तो हमारी आंखों को डिजिटल स्क्रीन से रिमार्केबली बचाता है जी। तो रूल ऑफ 20 ये कहता है 20-20-20। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक एट समथिंग विच इज 20 फीट अवे। किसी दूर की चीज को देखिए ताकि हमारी मांसपेशियां जो कॉन्स्टेंटली नियर के लिए फोकस थी वो रिलैक्स हो जाए और हम किसी दूर की चीज की तरफ देख करके उन मांसपेशियों को वापस सेकेंड राउंड ऑफ वर्क करने के लिए प्रिपेयर करें। दैट इज वन एस्पेक्ट। जो दूसरा सजेशन हम देते हैं वो ये कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद आप जहां कहीं भी हैं, चाहे अलार्म लगानी पड़े, अपना सिस्टम, अपनी चेयर, अपना सिस्टम, अपनी चेयर, अपना टेबल आप छोड़ें और कहीं 5-10 मिनट के लिए वॉक करके आए, कहीं चल करके आए, राइट। और यदि 5-10 मिनट नहीं कर सकते तो सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर के हम वॉक करके आए और वापस फिर अपना काम शुरू करें। उस 1 मिनट के ब्रेक में हम अपनी आंखों को रिलैक्स करेंगे, हम अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। यानी कि हम लोग जो कॉन्स्टेंटली चेयर पे बैठे रहते हैं, इससे हमारा स्पाइनल अर्गोनॉमिक्स भी खराब होता है, हम उसको भी बेटर करेंगे एंड देन वी वुड बी फ्रेश टू स्टार्ट द वर्क वन मोर टाइम। दैट इज द सेकेंड सजेशन आई गिव। द थर्ड सजेशन, अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट और भाई हमें 2 घंटे काम करना ही करना है, हम 20 सेकंड भी ब्रेक नहीं ले सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी आंखों के लेवल से हम थोड़ा नीचे रखें। तो फर्ज करिए कि मैं काम कर रही हूँ और मैं ऐसे देख के काम करे जा रही हूँ। अब मेरी आंखें बड़ी खुली हुई हैं और उसमें इवापोरेशन भी हो रहा है, आई स्ट्रेन भी पड़ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं ऐसे काम करती हूँ अपने सिस्टम पे तो मेरी ही आईलिड्स मेरी आंखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं और हम लोग अपनी आंखों को लॉन्ग टर्म स्ट्रेन से, लॉन्ग टर्म ड्राई आई से बचा सकते हैं। सो दीज आर 3 वेरी क्रूशियल पॉइंट विच आई टेल माई पेशेंट इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कि बिल्कुल तो हमें डिवाइस यूज करनी ही करनी है, हमारा रोजगार अप्लाई किया जा सकता है और कम से कम कुछ हद तक अपनी आंखों को रिलैक्स किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर, आंखों की रिलैक्सेशन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज की ज्यादा समय ना हो तो कम समय में भी हम उस एक्सरसाइज के जरिए आंखों को थोड़ा रिलैक्स कर सके, बैठे बैठे ही, अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही सही? बिल्कुल, 2 सबसे ज्यादा सरल एक्सरसाइजेस जिसे हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम फिगर ऑफ 8 कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही लाभदायक होती है और बहुत ही आसानी से करी जा सकती है। इसलिए हमें कोई गैजेट नहीं चाहिए, हमें कोई गियर नहीं चाहिए। हमें सामने की दीवार पे देखना है और ऐसे इमेजिन करना है हम एक बड़ा सा फिगर इमेजिन करना है कि हम एक कृत्रिम बड़ा सा अक्षर सामने वाली दीवार पे बना रहे हैं। इस फिगर ऑफ 8 को पहले हम क्लॉकवाइज बनाएंगे और फिर इस फिगर ऑफ 8 को हम एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे। तो घंटे में एक बार या 2-3 घंटे में एक बार अगर हम ये फिगर ऑफ 8 की एक्सरसाइज करते हैं तो ये आई मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 कि हम जब भी खाली बैठे हों अपना फुल हैंड स्ट्रेच करें, अपने थंब को देखें और अपने थंब को फॉलो करते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं स्लोली स्लोली, जितना नीचे ले जा सकते हैं, जितना साइड में ले जा सकते हैं, जितना साइड में ले जा सकते हैं। ऐसा करने से हमें अपनी आई मसल्स को हम रिलैक्स कर पाते हैं और आगे देर तक काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3 जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपना पाम को अपनी आंखों पे रखें। पाम का जो ये बॉल होता है इसको अपनी आंखों पे रखें और सर्कल बनाएं, बड़ा सा सीधा सर्कल, बड़ा सा उल्टा सर्कल। तो ये रोटेटरी आई मूवमेंट्स होते हैं और ये तीनों एक्सरसाइजेस
आंखों को लॉन्ग टर्म स्ट्रेन से बचाती है। निश्चित तौर पर। ऐसे में डॉक्टर आंचल, क्या स्क्रीन के लिए कोई 0 नंबर का चश्मा भी, जैसा कि अमूमन आजकल देखा गया है लोग लगा लेते हैं ताकि ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, इज दैट सक्सेसफुल या ये एक मिथ है? बहुत कॉन्क्रीट रूप से ये प्रूव नहीं हो पाया है कि क्या एंटी ग्लेयर ग्लासेस या ब्लू कलर ग्लासेस हमारी आंखों को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट हैज नॉट बीन फुली एस्टैब्लिश्ड वेदर दे हैव एन इंटेंस रोल, मगर मैं फिर भी जो मेरे पेशेंट जिनका लॉन्ग टर्म स्क्रीन यूज होता है उन्हें मैं ये एडवाइस करती हूँ कि वो एंटी ग्लेयर चश्मा बनवा ले, बिकॉज ज्यादातर डिवाइसेस आजकल ग्लेयर प्रूफ आनी शुरू हो गई हैं, मगर इस चश्मे के बदौलत जो प्रोटेक्शन हम हासिल करते हैं इम्पोर्टेंटली वो ये होता है कि हम अपनी आंखों को डायरेक्ट इवापोरेशन से बचाते हैं। तो देखिए, डिजिटल आई स्ट्रेन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इवापोरेटिव आई डिजीज। हम सब एसी एनवायरनमेंट में बैठे रहते हैं, हम सबके ऊपर पंखा चल रहा होता है, और कुछ देर काम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे आंखें गड़ रही हैं, चुभ रही हैं, खोला नहीं जा रहा है उन्हें, आंखें सूखी सूखी महसूस होने लगती हैं, ड्राई महसूस होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो चश्मे होते हैं वो डायरेक्ट इवापोरेशन से हमें बचाते हैं। अगर मैं ये काम करते समय अपनी आंखों के सामने एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लूं, तो जो पंखे की डायरेक्ट हवा मेरी आंखों में आ रही है, ये जो एसी के डायरेक्ट हवा मेरी आंखों में आ रही है, ये लिमिट हो जाएगी और हम इवापोरेटिव ड्राई आई से बच जाएंगे, जो कि आज की डेट में 80% ऑफ द ड्राई आई को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से तो ड्राई आई हो ही रही है, मगर उसमें जो एलिमेंट ऑफ इवापोरेशन है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है और उससे लगभग हम सब सफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोर देन एज अ ग्लेयर कटिंग डिवाइस, आई वुड से दैट इट हेल्प्स द आई फ्रॉम इवापोरेटिव ड्राई आई डिजीज। और हम सब जो कि 4-5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, और अगर हमारा एट दूसरी दो जो बहुत चीजें मैं अपने पेशेंट को समझाती हूँ, जिनका बहुत ज्यादा रोल है ड्राई आई मैनेजमेंट में, वो है फायदा हो ना हो, कम से कम नुकसान भी नहीं होगा और काफी हद तक आंखों को सूखने से इसके जरिए बचाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर नांचल, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सारी जो आपने टिप्स बताई हैं, कोई बड़ा तो इसे समझ सकता है, फॉलो कर सकता है, लेकिन बच्चों का क्या करे? एक तो 2 साल के बाद वो स्कूल लौटे और उन 2 सालों में भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों ने झेली। बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान और खास तौर पर उनकी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगी? उनके पेरेंट्स किन किन चीजों को फॉलो करें ताकि छोटी सी उम्र में ही उन्हें मोटे मोटे चश्मे जो लग गए हैं वो भी हट सके और आगे ऐसी अन्य बच्चों के लिए संभावना भी ना बनने पाए? बिल्कुल, तो हमने पोस्ट पैंडेमिक बच्चों के चश्मे के नंबर में रिमार्केबल राइज देखी, रिमार्केबली, जहां एवरेज स्पेक्टिकल रेशियो आज से 3-4 साल पहले 10 से 12% था, लगभग 25 से 30% पर चला गया है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर। हमारी ओपीडी में प्रॉब्लम लेके आने वाले पोस्ट पैंडेमिक लगभग 50% बच्चे चश्मे की जरूरत उन्हें अब पड़ रही है। वो बच्चे जिनका चश्मे का नंबर बहुत लंबे समय से स्टेबल चल रहा था, उनका चश्मे का नंबर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। बच्चे तो बच्चे, इवन ग्रोन अप जो कभी चश्मा नहीं लगाते थे, पैंडेमिक के बाद उनका भी चश्मे का नंबर बढ़ा। बट इंडीड बच्चों के सामने पूरी एक जिंदगी पड़ी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारा आगे काम करना है, तो उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मैं फर्स्ट मैसेज देती हूँ वो मैं बच्चों के पेरेंट्स को देती हूँ कि जो पढ़ाई के वजह से स्क्रीन यूज की आवश्यकता है उसे तो हम कट नहीं कर सकते। मगर ये जो आजकल बच्चों ये एक आदत बन गई है कि जी खाना मोबाइल देख के खाएंगे, हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे जो खाना, माए कहती है कि वो उसके बिना तो खाते ही नहीं है। तो आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स कि असल में वो पैदा नहीं हुए थे मोबाइल जानते हुए, उनको मोबाइल से अवगत आपने कराया। बिल्कुल, आपने प्रॉबेबली कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव करने के लिए अपनी खाना खाते,
बिल्कुल, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने बच्चे को मोबाइल दिया। हमें अपना काम करना था क्योंकि हमें अपनी जूम मीटिंग अटेंड करनी थी, तो हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि चलो वो एंगेज रहेगा। या हमें जितनी देर वो खाना खा रहा था उतनी देर काम करना था, तो हमने सोचा चलो वो मोबाइल देखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स को ये चेन ब्रेक करनी जरूरी है। और ऑलवेज टेल द पेरेंट्स की 3-4 दिन नहीं खाएगा खाना, मत दो मोबाइल, क्या होगा, नहीं खाना खाएगा, मत खाने दो। तो इससे आप गेट ओवर होइए, आप उसको मोबाइल देना बंद करेंगे। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, 4थे-5वें दिन उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें मोबाइल नहीं मिल सकता और हमें तो खाना खाना है, हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है। दैट इज द फर्स्ट हैबिट चेंजिंग थिंग विच आई टेल द पेरेंट्स। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बच्चे नकलची बंदर। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बच्चे नकलची बंदर होते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें दिख रहा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम मोबाइल देखे तो हमें भी कम देखना होगा। हमें भी कम देखना होगा। हमें भी अपनी आदत को, जो मोबाइल देखने की हमारी आदत है, वो हमें भी लिमिट करनी होगी। घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें उनसे भी बात करना होगा कि खाली बैठे अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे तो बच्चा ठीक है, वो बोलेगा कि ठीक है, बड़े भी यही कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना खा सकता है, और अगर वो नहीं खा रहा है तो वो मत खाए। 5वें दिन वो बच्चों की नहीं, वो बड़ों की प्रॉब्लम है, और बड़ों को उस प्रॉब्लम पर काम करना होगा ताकि उसका कोई सलूशन ढूंढा जा सके। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो जनरली एक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ आंखों के स्ट्रेन के लिए। क्या ये सेफ होता है? क्या ये किया जाना चाहिए? और अमूमन ऐसे मैंने ये भी देखा है कि किसी एक पर्सन ने फैमिली में वो आई ड्रॉप ली और उसके बाद इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। जी, ये बहुत कॉमन है, अक्सर मरीज ऐसा कर रहे होते हैं। तो यस, आई ड्रॉप्स बहुत बेनिफिशियल होती हैं एंड दे आर रियली एडवाइज। और आज के समय में खास तौर पे हम लोग जो महानगरों में रह रहे हैं, जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसमें हम लोग हर समय एसी में रहते हैं और हम लोग हर समय मोबाइल यूज करते हैं। हम मोबाइल नहीं भी यूज कर रहे हैं तो हमारे चारों तरफ मोबाइल टावर से आने वाली रेडिएशन है, वाईफाई की रेडिएशन है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी आंखों को ड्राई कर रहे हैं। हम लोग डाइट उतनी एडिक्वेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का काफी रोल होता है और वो आंखों को ड्राई होने से बचाती हैं। यस, हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन आई स्पेशलिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पर। एग्जैक्टली, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जा करके किसी केमिस्ट से कुछ भी ले लिया या वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की दवाई ले ली और अपनी आंखों में डालने लगे, गुलाब जल डालने लगे। गुलाब जल से होने वाले हम बहुत डिजास्टर्स देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। कोई भी गुलाब जल डाल लिया, कॉर्नियल इन्फेक्शन हो गए, अल्सर्स हो गए, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। तो आई ड्रॉप इस्तेमाल करिए, परंतु डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। हर तरह की ड्राई आई के लिए अलग अलग तरह की आई ड्रॉप होती है। ऐसा ही नहीं है कि एक ही आई ड्रॉप जेनरिक है और वो काम कर रही है। हो सकता है फलाने साल में आपको उस आई ड्रॉप की जरूरत थी, लेकिन आपकी करंट आई सिचुएशन के लिए आपको दूसरी आई ड्रॉप की जरूरत है। तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए। और आई ड्रॉप एक बहुत ही पर्सनल प्रोडक्ट है। जैसे हम अपना टूथब्रश, मैं हमेशा अपने मरीजों को टूथब्रश का एग्जांपल देती हूँ कि क्या आप लोग घर में टूथब्रश भी शेयर करते हैं? नहीं डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, तो जब टूथब्रश नहीं शेयर कर सकते तो आई ड्रॉप क्यों शेयर कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया डॉक्टर। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, वो कहते हैं ना कि बिल्डिंग तब मजबूत होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। ऐसे में आंखों को हमें बहुत स्ट्रांग रखना होगा क्योंकि जीवन भर हमें इन आंखों से काम लेना है। तो ऐसे में आंखों की सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी अल्टीमेटली हमारी ही है। तो खान पीन में किन किन चीजों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए? क्योंकि जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, अंदरूनी तौर पर आंखें मजबूत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर इनटेक। ये भी एक मेजर गड्ढा है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लोगों का वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है। आउटडोर्स में जाते नहीं है, पसीना निकलता नहीं है, पसीना निकलता नहीं है तो प्यास लगती नहीं है, पानी पीते नहीं है। मगर हम सबकी वाटर रिक्वायरमेंट है और आंखों की हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो पेरेंट्स को मैं बच्चों के लिए भी कहूंगी कि चाहे वो लोग एक आवरली टाइमर सेट कर दें, मगर बच्चे हर एक घंटे में पानी पिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो मैं जिन पेशेंट्स को स्क्रीन ब्रेक एडवाइस करती हूँ उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 घंटे बाद आप जो स्क्रीन ब्रेक लें, उस स्क्रीन ब्रेक में पानी जरूर पिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पानी पिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइबर रिच डाइट का सेवन करें। फाइबर रिच डाइट पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आंखों के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, बाल के लिए जरूरी है, दिमाग के अच्छे फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो हम लोग प्रोसेस्ड खाने को पूरी तरह
अवॉइड करें और फाइबर रिच खाना खाएं, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, रॉ वेजिटेबल्स को सैलेड बना के खा लें, फ्रूट्स को खा लें, घर का बना हुआ खाना खाएं। आजकल बहुत सारे तरह के डाइट फैड्स आ गए हैं, लेकिन घर का बना हुआ फ्रेश खाना इज द बेस्ट थिंग ऑल ऑफ अस नीड एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को खाएं, बादाम खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इन सब चीजों को खाने से ना ही सिर्फ हमारी आंखें, हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक रहता है और हम लंबे समय तक ज्यादा एनर्जी के साथ में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर विटामिन ए के इंटेक पर हमें खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द आई। तो विटामिन ए रिच फूड प्रोडक्ट हम लोग पपीते का सेवन करें, हम लोग पालक को खाएं, वॉलनट्स को खाएं, बादाम को खाएं। यदि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम लोग एग खाएं, फिश खाएं। ये सारी चीजें आंखों के लिए सीजन आने पे कैरेट, अनार, ये सारे मौसमी, ये सारी चीजें आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड, सीजनल्स जो साग है वो हफ्ते में 2 दिन खाना बहुत जरूरी है। उस मौसम का जो भी साग है, हिंदुस्तान में थैंकफुली बहुत सारी तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, तो उस मौसम का जो भी साग है उसको हफ्ते में 2 बार जरूर कंज्यूम करें। वेजिटेबल्स ऐसे नहीं खा सकते तो सूप बना करके बनाएं, उसको टेस्टी बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे, बच्चों में गुड हैबिट इनकल्केट करें। जब भी माँ आकर के बोलती है कि हमारा बच्चा तो खाता ही है, फ्रूट्स ले सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी आंखों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में डॉक्टर साहब, मैं अब धूप को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी। कहते हैं कि धूप आंखों को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुना है कि भाई जब भी संभव हो सके हमें अपनी आंखों को धूप से थोड़ा थोड़ा सेकना भी चाहिए। वो भी आरामदायक होता है हमारी आंखों की मसल्स के लिए भी और उन्हें रिलैक्स करवाने के लिए भी। ये कितना सच है, ये कितना मिथ है? बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आपने उठाया। इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट। और जो हम लोग अपने कल्चर में सदियों से सुनते आ रहे थे कि सुबह उठ करके घास पे चलो तो उससे आंखों का नंबर कंट्रोल में रहता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। तो देखिए, सूरज बहुत ही मजेदार है। सूरज के हर पहर में निकलने वाली यूवी रेज अलग होती हैं और कुछ पहर की यूवी रेज बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होती है। तो वी आवर्स, अर्ली आवर्स का जो सन है वो बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो और ये बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस में बहुत सारी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि खास तौर से बच्चों में जब विटामिन डी हम लोग अर्ली मॉर्निंग सन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं तो वो चश्मे के नंबर को कंट्रोल करता है और कुछ केसेस में मायोपिया रिवर्स भी हुई है। तो जो हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठ करके घास पे चलो तो नंबर घट जाएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो अर्ली मॉर्निंग सन, जो दोपहर का सूरज होता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो स्किन कैंसर करता है, वो सन कॉज करता है और वो हानिकारक होता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो सन है उसमें यदि हम लोग अपने आप को आउटडोर्स में एक्सपोज करते हैं, बाय अर्ली मॉर्निंग आई मीन सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे पहले हम सब साइकिल पे चल करके स्कूल चले जाते थे। तो सुबह सुबह जितनी देर साइकिल से स्कूल पहुंच रहे हैं उतनी देर हमें सन का एक्सपोजर मिल रहा है। हम सब 6, साढ़े 6 बजे, पौने 7 बजे तक निकल जाते थे घर स्कूल जाने के लिए। तो वो जो समय था, उस समय की जो सनलाइट का हमें एक्सपोजर मिलता था वो आंखों के लिए बहुत अच्छा था और वो एक्चुअली चश्मे का नंबर रिवर्स करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बच्चों को सुबह उठने की आदत डाली जाए। हम सब सुबह उठ करके सैर करने की अगर आदत डालें तो वो आंखों के लिए फायदेमंद है। मिड आफ्टरनून का सन आंखों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। बहुत तेज दोपहर का जो सूरज है उसकी वजह से आंखों में नाखूना, आंखों में पानी आना, लंबे समय में कैटरैक्ट बनना, मैकुलर डिजनरेशन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो मिड आफ्टरनून सन इज हार्मफुल, अर्ली मॉर्निंग सन इज वेरी बेनिफिशियल। चलिए, तो लोगों को इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आंचल गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बात सेहत की में फिलहाल बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।